वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं 780 पेजेस का जो पीडीएफ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अभी जो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होना है या उसके बाद जो बीईओ का एग्जाम होगा, और उसके बाद अगर हम बात करें मेन एग्जाम की तो उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024, इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पीडीएफ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं। धीरे धीरे करके काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 66 पेजेस इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। जिनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हर एक प्रीवियस वीडियो को। सो आगे बढ़ें इससे पहले जस्ट इतना सा कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वाले वीडियो को आप शेयर करना ही मत भूलिएगा ताकि आपके जो और साथी हैं उनको भी इसका बेनिफिट हो पाए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हम बात करेंगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस की। सो पॉइंट दर पॉइंट यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। सारे पॉइंट जो एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली पूछे जाते हैं वो सब कुछ यहाँ पर कंपाइल करके दिया हुआ है। सो अगर हम बात करते हैं किसकी, कच्चे पेट्रोलियम की, ठीक है। तो कच्चा पेट्रोलियम जो है ये द्रव और गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है और इसकी जो रासायनिक संरचना है, जो रंग है और जो इसके विशिष्ट घनत्व है उसमें भिन्नता पाई जाती है। सो एग्जामिनेशन में हो सकता है आपके स्टेटमेंट वाइज इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा कच्चा पेट्रोलियम होता है उसमें किन किन चीज़ों में उसमें डिफरेंस देखा जाता है, किस तरीके से उसको कैटेगराइज करा जाता है, ठीक है। तो वो बेस क्या होता है, तो वो बेस होता है उसका जो केमिकल कंपोजिशन हो गया, जो उसके कलर हो गए या फिर जो उसका स्पेसिफिक डेंसिटी हो गई, इसके बेस पर उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है और हाइड्रोकार्बन से वो परिपूर्ण होता है। आगे बात करते हैं, यह मोटर वाहनों, रेलवे, वायुयान के अंतर दहन इंजनों के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योग जैसे कि उर्वरक हो गया, कृत्रिम रबर हो गई, कृत्रिम रेशे हो गए, दवाइयाँ हो गई और इसके अलावा वैसलीन है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसमें इसका यूज़ किया जाता है। जो आपका सौंदर्य उत्पाद होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं अपरिष्कृत पेट्रोलियम, ये आपका टर्शरी युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। जो जिसको एकदम रिफाइन नहीं किया गया होता है, ठीक है, वो जो पेट्रोलियम होता है वो आपका टर्शरी युग की जो अवसादी शैलें हैं उसमें पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन जो है 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। सो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे कैसे आएगा, एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इसका गठन कौन से ईयर में हुआ था। तो यहाँ पर ये याद रखना है 1956। और तब तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन 1956 के बाद परिदृश्य जो है वो बदल गया क्योंकि आयोग का गठन हो गया। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलियम की खोज हुई और वहाँ पर पेट्रोल को निकालना स्टार्ट किया गया। हाल के अगर वर्षों की बात करें तो देश के दूरतम पश्चिमी और पूर्वी तटों पर नए तेल निक्षेप जो हैं वो पाए गए हैं, नए डिपॉजिट्स जो है तेल के वो पाए गए हैं। असम में डिगबोई की बात करें, नाहर कटिया की बात करें और मोरान की बात करें तो ये मेन तेल प्रोड्यूसिंग एरिया हैं। इसके अलावा गुजरात में बात करें तो गुजरात में आपका अंकलेश्वर है, कालोल है, मेहसाणा है, नवागम है, कुसावा है और लुनोइज है। तो ये सारे एरिया हैं आपके कहाँ पर, गुजरात में, जो कि ऑयल प्रोडक्शन के क्षेत्र में अग्रणी हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मुंबई हाई, जो कि आपका मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है। इसको 19 आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455
इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 1973 में खोजा गया था और यहाँ 1976 में उत्पादन जो है वो स्टार्ट हुआ था। तेल और प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के जो बेसिन है वहाँ पर अन्वेषणात्मक कूपों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 में ये मार्गोरेटा के समीप जो है असम रेलवे एंड ट्रेडिंग के द्वारा इसका पता लगाया गया था। और भारत में सबसे पहले खनिज तेल का जो कुआं है वो ऊपरी असम के मकूम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया, जबकि डिगबोई में 1889 में खुदाई की गई थी। तो ये पॉइंट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग इसमें डिगबोई लगाते हैं, बट यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहला जो यहाँ पर इसकी खोज हुई थी वो कहाँ पर हुआ था, माकूम क्षेत्र में। और भारत में खनिज तेल के उत्पादन की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद भारत में सबसे पुराना तेल भंडार ये डिगबोई असम में है और ये आपका ब्रह्मपुत्रा घाटी का तेल भंडार है। मूव ऑन करते हैं अगले पॉइंट पर। यहाँ पर बात हो रही है कि भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 जो प्रमुख स्रोत हैं ये कौन कौन से हैं आपके, ब्रह्मपुत्रा घाटी है, गुजरात तट है, पश्चिमी घाटी है, अपतटीय क्षेत्र, इसके अलावा पूर्वी घाटी है जो कि आपका अपतटीय क्षेत्र है। अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, कि ब्रह्मपुत्रा घाटी ये देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ तेल उत्पादक केंद्र जो हैं वो कौन कौन से हैं आपके, डिगबोई हैं, नाहर कटिया हैं, हगरी जन मुरान है, रुद्र सागर है और एक है आपका लखवा और सुरमा घाटी। ठीक है, तो ये सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। इसके बाद नून माटी ये तेल शोधन कारखाना असम राज्य में लोकेटेड है और ये जो है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के अधिकार क्षेत्र में है। इसकी स्थापना 1962 में गुवाहाटी के निकट की गई थी। और इसी तरीके से अगर डिगबोई की बात करें और नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला ये जो है आपका असम राज्य में लोकेटेड है। अंकलेश्वर की बात करें, अभी हमने बात देखी भी थी कि कहाँ पर है आपका, गुजरात में एग्जैक्टली कहाँ पर, तो भरूच जिले से 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ जो आपका खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। ठीक है, तो भरूच वाला जो जिला है वहाँ पर है ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद लुनेज तेल उत्पादक क्षेत्र ये भी आपका गुजरात राज्य में है और खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर ये लोकेटेड है। कलोल क्षेत्र की बात करें तो ये अहमदाबाद गुजरात राज्य में लोकेटेड है और इसके उत्पादक केंद्रों में आपके आते हैं नवग्राम, घोलकर, सोमासान, कुसुम्बा आदि जो हैं सम्मिलित हैं। इसके बाद कोयली तेल शोधन शाला जो है ये आपका गुजरात राज्य में लोकेटेड है और गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित जामनगर की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1920 में महाराजा रंजीत सिंह ने की थी। ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ये जो आपका जामनगर था तो इसकी स्थापना किसने करी थी, रंजीत सिंह ने करी थी, इसको याद रखना है। और तब इसे जो है नवानगर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आपका अलिया बेट। ये जो खनिज तेल क्षेत्र है ये आपका पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है और ये तेल क्षेत्र जो है भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में अलिया बेट द्वीप पर लोकेटेड है, उसके पास में मतलब लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये आपका कावेरी बेसिन के नारिया मानम और कोइरल ये कालापल्ली अपतटीय क्षेत्र जो है तेल क्षेत्र, इससे कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है और कच्चे खनिज तेल का भंडार राजस्थान, मरुस्थल, रामपुर जिले की विलासपुर तहसील जो कि उत्तर प्रदेश में है और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में भी इसको पाया जाता है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी पॉइंट कि भाई उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है, तो रामपुर जिले की विलासपुर तहसील, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राजस्थान के जो बाड़मेर है उसके पास में आपका मगला भांगड़ियम ये शक्ति एवं ऐश्वर्य वाडमेर सांचोर बेसिन में खोजे गए 22 तेल क्षेत्र में मतलब क्षेत्र ऐसे हैं जो इसमें अच्छा खासा वहाँ पर तेल पाया जाता है। भारत के अपतटीय क्षेत्रों के तेल भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है और यहाँ से जो कच्चा तेल होता है उसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है और ये आपका कैसा है, एक अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ था जब तेल निर्यातक देश जो ओपेक है इसने तेल की कीमतों में अचानक से 4 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी थी।
हाइड्रोजन विजन 2025 इसका संबंध पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। सो ये सारे पॉइंट थे जिनको हमने यहाँ पर देखा है, जो कि आपका पेट्रोलियम और नेचुरल मतलब पेट्रोलियम से रिलेटेड है। अब नेचुरल गैस वाले पॉइंट को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। सो नेचुरल गैस की बात करें तो इसमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल, इसकी स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन यानी कि मार्केटिंग के लिए की गई थी। सो यहाँ पर आपसे सिर्फ इसका ईयर पूछा जाएगा कि अगर पूछा गया कि गेल की स्थापना कब हुई थी तो 1984 में हुई थी, इसको याद रखना है। गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके प्रकनिष्ठ भंडार यानी कि जो एक्सक्लूसिव रिजर्व हैं उसके साथ में आपका तमिलनाडु के पूर्वी तट हो गए, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के जो अपतटीय कुएं हैं उसमें पाए जाते हैं। भारत में नेचुरल गैस की खोज और उत्पादन का कार्य ONGC और OIL द्वारा किया जाता है और इसके प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य जो है वो गेल करता है। सो ये आपसे यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं कि कौन इसका विपणन करता है और कौन इसका उत्पादन करता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार ये बॉम्बे हाई और बसीन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा नहर कटिया हो गया, मुरान क्षेत्र हो गया जो कि असम में है, जगतिया और गोथा जो कि आपके गुजरात में है, मंगमडम और अवाड़ी और विरुंग कबम ये तमिलनाडु के एरिया हैं, बरानुरा ये त्रिपुरा में है, वाडमेर और आपका चरसावाला ये आपका राजस्थान के हैं। इस तरीके से ये अलग अलग एरिया हैं अलग अलग स्टेट में, ठीक है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें भी गैस के भंडार जो हैं वो पाए जाते हैं। भारत में अधिकांश जो प्राकृतिक गैस है उसका उत्पादन जो है बसीन और बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र से होता है। हजीरा जो कि हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, ठीक है, ये जो है गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल द्वारा निर्मित की गई थी और ये जो आपका HBJ पाइपलाइन है इसके द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है और ये बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करें, मौलिक चट्टान जो है वो बलुआ पत्थर के परिवर्तन से संगमरमर और शैल से परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत में निकेल का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में मौजूद है, परंतु इसका खनन भारत में नहीं किया जाता और इसकी संपूर्ण आपूर्ति जो है वो आयात के द्वारा की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीसा, ये मुख्यतः रवेदार शैलों यानी कि शिस्ट में चांदी के साथ मिलाकर हुआ पाया जाता है और ये आपका प्री कैम्ब्रियन और विंध्यान चूना पत्थर की शैलों में भी पाया जाता है। सीसा वायुमंडलीय संक्षरण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोधी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सीसा का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, आपका राजस्थान है और राजस्थान का जो जावर क्षेत्र है वो सीसा उत्पादन के लिए फेमस है। दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग के पास ये आपका मपोनेग ये जो सोने की खान है ये विश्व की सबसे गहरी खान है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, भारत में मध्य प्रदेश जो है वो हीरा उत्खनन की दृष्टि से सबसे प्रमुख राज्य है और यहाँ पन्ना और जो सतना ज़िले हैं वहाँ पर हीरे की महत्वपूर्ण खानें हैं। सो यहीं पे आज के इस वाले वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हो अगला पॉइंट जिसमें हम हीरे के बारे में और सारी चीज़ें जानेंगे, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।